स्वागतम दोस्तों, हाउ आर यू? कहते पे आको है। अरे न्यूजीलैंड में ऐसे ही बोलते हैं, माओरी भाषा। हमारे पड़ोस में जो परिवार है वहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची आई हुई है न्यूजीलैंड से, तो इसमें भी बोलती है, अंग्रेजी में भी बोलती है। मुझे वो भाषा तो नहीं आती, तो वो मुझसे अंग्रेजी में बात करती है और उसने बहुत मज़ेदार बात बताई। जानते हैं, उसके सपने के बारे में बता रही थी। कितना अजीब था उसका सपना। Fish were flying in the sky. A person was riding on a fish. People were living in the sea. Animals were dancing in the party. कितना मज़ेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर देवर्ष भी खड़ा था, वो भी सुन रहा था, उसको भी बड़ा मज़ा आया। वो फिर मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं भी ऐसे इंग्लिश में बोल सकता हूँ। वैसे तो उसको आने लगा है, लेकिन उसको और सीखना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो आदित्य भाई से बात करते हैं। फिर देवर्ष और आदित्य भाई ने क्या बातें की, ये दिखाते हैं आपको। अभी मुझे बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। What am I doing? You are sleeping. I am sleeping. अब मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताना। What are you doing? I am talking to you. वेरी गुड। मतलब कि देवर्ष ने पिछली बार का वीडियो न सिर्फ ध्यान से देखा है, उसमें से सीख भी ले ली। तो चलो आज हम बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि भूतकाल में हो चुकी हैं और फिर भी उसका जिक्र हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए तैयार? हाँ, तैयार। अच्छा, तो वो देखो, यही दृश्य हमने कल देखा था, याद है? हाँ। क्योंकि हमने ये कल देखा था और उसकी बात हम आज कर रहे हैं, तो मैं उस बारे में आपसे किस प्रकार बातचीत कर सकता हूं? तो चलो बात करते हैं इसी दृश्य की, जो कि कल हुई घटना के दृश्य है। टीना was singing and dancing yesterday. Peenal was holding a balloon yesterday. Veera and Ujjwal were playing with the sand yesterday. तो चलो अब तुम बताओ कि कल ये लोग पार्क में क्या कर रहे थे। चलो दिशा से शुरू करते हैं। Disha was laughing yesterday. Bano was sliding on the फिसलपट्टी yesterday. Lalu and Arav were running after the football yesterday. तो देखा दोस्तों, कितना आसान है ये सीखना। इसी प्रकार मैं और आपको प्रश्न करता हूँ, आप जरूर उसका उत्तर देना, ठीक है? ठीक है। Was Yuka sitting on the swing yesterday? No, he was standing near the फिसलपट्टी yesterday. Were Jim and Disha playing yesterday? Yes, they were both playing on the seesaw. Were Lalu and Arav running after the football yesterday? Yes, Lalu and Arav were running after the football yesterday. Were Pinal and Minu standing in the park yesterday? Yes, they were standing in the park yesterday. अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। चलो यही प्रश्न किसी दूसरी तरीके से मैं आपको पूछता हूँ। What was Banu doing? Banu was sliding on the फिसलपट्टी. Very good. What was Kiku doing? Kiku was swinging on the swing yesterday. And what were Veera and Ujjwal doing? Veera and Ujjwal were playing in the sand yesterday. Very good. मुझे ये तो पता चल गया है, लेकिन ये सब बच्चे कल फिर पार्क में खेलने आएंगे, तो मैं कैसे कहूँगा? तो देखो, अभी यही चित्र में दी गई जो घटनाएं हैं वो कल अगर होने वाली है तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा। Children will be playing in the park tomorrow. इसी प्रकार अगर हर एक की घटना मैं बताना चाहूंगा तो जैसे कि बानो will be sliding on the फिसलपट्टी tomorrow.
Teenal and Meenu will be talking to each other tomorrow. Lalu and Arav will be running after the football tomorrow. Kiku will be swinging on the swing tomorrow. Tina will be singing and dancing tomorrow. पता चल गया? हाँ, अभी एक दो वाक्य मैं कहूँ। अरे बिल्कुल। Yuka will be standing near the फिसलपट्टी tomorrow. Veera and Ujjwal will be playing in the sand tomorrow. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप लोग भी समझ गए ना? तो कल जो घटना होने वाली है और इसी समय पर इसी प्रकार की घटना होने वाली होगी, वहां पर हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों कल, अरे हाँ, कल तो हम पिकनिक जाने वाले हैं। हाँ, कल हम पिकनिक जाने वाले हैं। Tomorrow we will be in the bus in the morning. At what time? 6 o'clock. ओह, ओके। लेकिन आज सुबह तो 1 बजे मैं सो रहा था। I was sleeping. लेकिन कल तो जाग जाओगे ना? हाँ, कल तो मैं 3 बजे भी जाग जाऊंगा। पिकनिक के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और फिर दरिया किनारे में तो जाना है। वहाँ पहुँच के तो कल मैं सबसे पहले दरिया में नहाने चले जाऊंगा। सबसे पहले हम वहाँ पहुँच के नाश्ता करेंगे। Tomorrow we will be having snacks by 7:30. क्या होगा नाश्ते में? नाश्ते में तो गर्मा गर्म पकोड़े होंगे। ओह, पकोड़े। पसंद है ना आपको? हाँ, लेकिन पकोड़े खाने के बाद तो मैं नहाने जाऊंगा। Then I will be swimming. हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा आराम से घूमो, वहाँ पर स्विमिंग करो। But then we will be having नारियल पानी around 8:30. ओह, नारियल पानी, वो तो मेरा फेवरेट है। हाँ, then we will be playing games on the seashore. Then we will be visiting lighthouse also. We will be having very much fun over there. अरे देवर्ष, क्या सोच में पड़ गए? कल हम इतने बजे क्या कर रहे होंगे? Tomorrow around 12:30 we will be having lunch. लेकिन कल लंच में क्या होगा? We will be having a surprise lunch at 12:30 tomorrow. ओह, यस। इन लोगों की बातें तो आपने सुनी, साथ साथ में आपने भी सीखा होगा, है ना? और सीखना है तो और मुहावरा भी कर सकते हैं। बातों बातों में अंग्रेजी आप जानते हैं, तो चलिए इस कोष्टक को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 खाने दिख रहे हैं। एक तो है पास्ट, किसी गुजरे हुए दिन में ऐसा हो रहा था, उसमें यस्टरडे, प्रीवियस डे ऐसे शब्द आते हैं। और दूसरा है प्रेजेंट, आज के दिन में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा बोलना है तो कैसे बोलेंगे? उसमें टुडे जैसे शब्द आएंगे। और फ्यूचर, भविष्य के किसी दिन में ऐसा हो रहा होगा, टुमारो में या द नेक्स्ट डे में, तो फिर हम इस तरीके से बोलेंगे। तो चलिए, जो पहला कोष्टक है जो भूतकाल की बात कर रहा है ना, ये बात हो चुकी है। अगर ऐसा बोलना है तो कैसे बोलेंगे? टीना, रिक्त स्थान, दूसरा एक रिक्त स्थान और अ सॉन्ग दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ लिखा है सिंग, और इस पर से हमें खाली जगह को पूरा करना है, जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। नीचे उदाहरण देखिए, टीना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो समझ में आ गया ना आपको? सिंग पर से आपको बनाना था, तो आपने कैसे बनाया? टीना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, ये क्रिया हो रही थी, तो उसके लिए हमने सिंगिंग, टॉकिंग, रनिंग ऐसी चीज़ें ली है ना? ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, हर खाने में, कोष्टक के हर खाने में ये सिंगिंग, टॉकिंग, रनिंग वो सब तो एक जैसा ही है, वो नहीं बदलता।
क्योंकि वो हो रही क्रिया के बारे में है, चाहे वो कल हो रही थी, आज हो रही है या भविष्य में हो रही होगी, है ना। इस तरीके से आपको देखना है। तो टीना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और अब आज में आ जाते हैं। टीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और अगर भविष्य में परसों के लिए या उसके बाद के दिन के लिए बोलना है तो बोलेंगे टीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। लालू एंड आरव डैश डैश आफ्टर द फुटबॉल। चलिए आप ट्राई कीजिए, रनिंग पर से बनाना है, रन पर से बनाना है। लालू एंड आरव वर रनिंग आफ्टर द फुटबॉल। और अगर आज के लिए वो वाक्य बोलना है तो लालू एंड आरव आर रनिंग आफ्टर द फुटबॉल। और अगर परसों के लिए लालू एंड आरव विल बी रनिंग आफ्टर द फुटबॉल। अंग्रेजी बहुत ही सरल भाषा है, वेरी वेरी सिंपल। और अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहे हैं ना, तो आप उसको पॉज करके भी सीख सकते हैं। उसको बीच में रुका दीजिए, फिर आप जवाब बोलने की कोशिश कीजिए और फिर वापस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह आप वीडियो रुका रुका कर भी पूरा मुहावरा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ नई बातों के साथ। Quiz time. What were Aditya Bhai and Devers doing